मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं और सर्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उन वीतराग सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान को मैं उनके इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। अपने इसमें ठीक है, ये तुमको याद है ना, उसके हिसाब से मत चलो। दीक्षा समारोह का प्रसंग है और उस अवसर पर तो इतने विस्तार से सब बातें कह नहीं पाएंगे, इसलिए आप ऐसा समझ लेना कि जो कल का व्याख्यान था वो भी दीक्षांत समारोह में ही इंक्लूड कर लेना, और अभी का जो कहने वाला हूँ वो भी मैं उसी दृष्टि से कह रहा हूँ, इसलिए इसे भी उसी भाषण में जोड़ देना मैं, और तब जो कहूँगा उसे भी जोड़ देना। 3 व्याख्यान मिला करके एक दीक्षांत भाषण है। तो कल आपको ज्ञान की महिमा बताई। मेरा ऐसा समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ऐसा समझना है कि आपको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है इस मार्ग में सफल होने के लिए, वो ये है कि गहराई से इस बात का एहसास हो जाए कि ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार ज्ञान का महत्व समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। कहते तो सब हैं, लेकिन ज्ञान के महत्व का जितनी गहराई से एहसास होना चाहिए वैसा सबको हो नहीं पाता है। मैं खुद आज महसूस करता हूँ अभी तक भी कि जो ज्ञान का महत्व का एहसास होना चाहिए वो अभी भी नहीं हो पा रहा है। हमें हर छोटी छोटी चीज का महत्व भाषित होता है। अगर अभी मेरा 1 घंटे दुकान 15 मिनट लेट हो ना, तो मुझे ये समझ में आता है कि मेरे 100-200 रुपए का नुकसान हो गया। 100-200 रुपए के नुकसान समझ में आते हैं। हमको छोटी छोटी चीजों की कीमत जिंदगी में समझ में आती है। अगर एक 10 रुपए का ग्लास टूट जाए तो 4 घंटे परिणाम खराब कर लेते हैं। तो 10 रुपए के ग्लास की कीमत पता है, अपने परिणामों की कीमत पता नहीं है। हमें एक चप्पल खो जाए ना, यहाँ से निकल के चप्पल ना मिले तो हमें उसकी कीमत पता है। ये भी पता है कि मैंने अभी उसको 2 महीने पहन चुका हूँ, फिर भी लगेगा कि फिर भी अभी भी 100-200 की तो थी। मैंने हमको टूटी चप्पल, फूटी बोतल, रद्दी, अखबार सबकी कीमत पता है, जरा जरा सी बात की कीमत पता है, पर ज्ञान की कीमत, ज्ञान का महत्व पता नहीं है। मैंने इस विषय पर भी एक लेख लिखा है, ज्ञान के महत्व पर एक बहुत प्यारा लेख लिखा है। एक दीपावली पर एक लेख लिखा है, और दीपावली के एक लेख का छोटा सा लेख है 1.5 पेज का। दीपावली पर एक 1.5 पेज का लेख है और उसका हेडिंग है ज्ञान और आनंद के महत्व को रेखांकित करती है दीपावली। ये हेडिंग है, फिर सुनो, बहुत प्यारा हेडिंग है। ज्ञान और आनंद के महत्व को रेखांकित करती है दीपावली। दीपावली हमें फिर से अंडरलाइन करके रेखांकित करना, समझ गए? जैसे अपन किताब पढ़ते हैं, कोई खास लाइन होती है तो उसको
अंडरलाइन कर देते हैं। तो दीपावली क्या कहने आई है, और मैंने उस लेख की शुरुआत यहाँ से की है कि दीपावली कब से मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इस विषय को फिलहाल छोड़ दो, इस विवाद में मत पड़ो। लेकिन ये निर्विवाद है कि दीपावली और कुछ नहीं है, ज्ञान और आनंद का पर्व है, और वो ज्ञान और आनंद के महत्व को रेखांकित करता है। दीपक ज्ञान का प्रतीक है और मिठाइयाँ आनंद का प्रतीक है। ज्ञान और आनंद का महत्व समझो समझो समझो। हम जरा जरा सी बात पर दुखी हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर हम ज्ञान को छोड़ देते हैं। हम जरा जरा सी बात, हमारा एक दोस्त एक दफे बादाम खरीदने खारी बावली गया। मैं रहता हूँ ग्रीन पार्क में, तो ग्रीन पार्क से 16 किलोमीटर दूर खारी बावली है। तो खारी बावली में बादाम सस्ती मिलती है, थोक बाजार। तो मैं वो लेके आया, तो कहने लगा तुम यहाँ पर 800 रुपये किलो खरीदते हो, तो वहाँ से लाया 650-700 रुपये किलो। मैंने कहा तुमने 100 रुपये तो बचाए, लेकिन ये बताओ तुमने सारा दिन खराब कर दिया ना। तुम ये 4-5 घंटे स्वाध्याय कर सकते थे ना। जिस मनुष्य जीवन के बारे में हम कहते रहते हैं, कहेंगे गीत ऐसे प्यारे प्यारे गाएंगे, चक्रवर्ती की संपदा, सौधर्म इंद्र से ज्यादा इस मनुष्य जीवन का एक एक क्षण है। और हमारे व्यवहार में क्या हो रहा है, हम समय को बचाते नहीं हैं और उसे ज्ञानाराधना में लगाते नहीं हैं। ज्ञान का महत्व समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बच्चे भी, हम और आप सभी उस दिन तेजी से तरक्की करने लग जाएंगे जिस दिन हमको ज्ञान का महत्व समझ में आ जाएगा। कुंदाचार्य ने लिख दिया, तुम ज्ञान से प्रेम करो। एक बार ज्ञानानुरागी बनो तो सही। प्रेम एक ही से होता है, दो से होता नहीं है, बेकार बात है। सच है कि एक से ही होता है। ज्ञान से ही प्रीति होगी, और किसी से प्रीति, अगर और से प्रीति है, गुरुदेव कहते थे एक और राम और दूसरी ओर राम। जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे, सब नीरस हो जाता है। जब ज्ञान का रस आता है ना, तो आपको लगता है भले कोई कमरे में बंद कर दो, मैं दिन भर स्वाध्याय करूंगा। करना क्या? निहाल चंद सोगानी कहते थे कि मुझे विकलांग समझ के 2 रोटी दे दिया करो, मेरे से ज्यादा उम्मीद मत रखो, मेरी तो अब इसमें रुचि लग गई है। ऐसे इधर रुचि लगाना बहुत जरूरी है। ज्ञान का महत्व भाषित होना बहुत जरूरी है। भोगा रोगा इवापदी, भोग रोग समान भाषित हो जाते हैं बाद में, कुछ नहीं है इसमें। तो एक बार पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञान की बहुत तीव्र रुचि जगाओ, उसकी जरूरत महसूस करो, उस पर भले थोड़ा आर्ग्यूमेंट कर लो। शुरू में उसके विरुद्ध खड़े होकर लड़ लो, बहस कर लो, क्यों जिंदगी में ज्ञान चाहिए, आप इस पर बहस कर लो। लेकिन ज्ञान की कीमत है। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पक्ष प्रस्तावना में सब तू धन का पक्षपाती, तू यश का पक्षपाती, और ज्ञान का महत्व स्थापित किया। ज्ञान की बहुत तीव्र रुचि आपको लगनी चाहिए, तब आप तेजी से स्वाध्याय करेंगे, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद होता है, फिर याद करना नहीं पड़ता है। अभी जो शुरू में बोझा है वो इसलिए कि उससे प्रीति नहीं है, उधर रुचि नहीं है, बाद में सब
जिसको जिस फील्ड में रुचि होती है उसकी सब डिटेल्स बिना नोट किए याद रहती है उसको। दुकानदार को दुकान की सब की। तो इसलिए एक तो मैं सब विद्यार्थियों को, अपने सब स्वाध्यायी मुमुक्षु भाई बहनों को बहुत प्रेम से कहना चाहता हूँ कि जैन धर्म ज्ञान प्रधान है। यहाँ कोई दूसरा हमारा भला करने वाला नहीं है। अपना हाथ जगन्नाथ, आत्म बलम बलम पर बलम दुर्बलम। इसलिए ज्ञानाराधना करो, वो सबसे जरूरी है। इसका महत्व समझो, कैसे कैसे ज्ञान के आराधक हुए हैं, कैसी रुचि। कुंदाचार्य ने क्या किया जीवन भर, एक जीवन उनका भी था, एक हमारा भी है। कुछ तो सोचो, कुछ तो तुलना करो। भाई वो जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते हैं? ऐसा सोच के एक तो ज्ञानानुराग बहुत तीव्र होना चाहिए। देखो एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम था अक्षपाद। अक्षपाद नाम के एक ऋषि हुए, बहुत महान ऋषि, हमारे आज से 1200-1400 साल पुराने ऋषि है। उनका ओरिजिनल नाम अक्षपाद नहीं था, उनका ओरिजिनल नाम तो गौतम था, लेकिन उनका नाम अक्षपाद पड़ गया और अक्षपाद गौतम के नाम से वे बहुत आज प्रसिद्ध हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक। तो उन्होंने, उनका नाम अक्षपाद क्यों पड़ा? एक दिन की बात है कि वो पढ़ रहे थे और पढ़ने में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि पता ही नहीं चला, चल भी पड़े। और चलते चलते जंगल में पहुंच गए और जंगल में भी किसी गहरी खाई में उतर गए, पर पढ़े ही जा रहे थे। खाई आगे से बंद है तो खड़े हो गए, पर पढ़े ही जा रहे। तो वन देवता प्रकट हुआ, कहने लगा ऐसा अध्ययनशील व्यक्ति तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। ये कैसा अध्ययनशील है, इसको कोई परवाह ही नहीं, जंगल में आ गया, खाई में पड़ा हूँ पर पढ़े जा रहा है, ऐसा अध्ययनशील मैंने आज तक नहीं देखा। तो प्रकट हुआ और उनसे बोला, मैं आपकी अध्ययनशीलता देखकर बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ और आप कोई वरदान मांगो, आपको क्या दे दूं? तो वो बोले, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो। बोले पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। अरे और प्रभावित हुआ कि ये भगवान, इसको लोग मुझे 48 दिन आराधना कर करके बुलाते हैं, तब नहीं जाता हूँ, और मैं इसके सामने अपने आप प्रकट हुआ हूँ और कह रहा हूँ, तब नहीं कुछ लेने को तैयार है, क्या बात है? तो उसने फिर कहा कि देखो, आप जैसे ज्ञानानुरागी की सेवा करूं तो मेरा जीवन धन्य है। मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करता हूं और आपको भी कुछ ना कुछ तो दे के जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कोई ऐसी चीज दूं जो आपके काम की तो हो ना, कोई आप थोड़ा संकेत भर कर दो। मैं कुछ दूंगा, आपके काम नहीं आए, पर मैं आज कुछ ना कुछ आपकी सेवा करूंगा। तो उन्होंने कहा, बहुत आग्रह करने के बाद, कि देखो अगर तुम्हें सेवा करनी है तो एक काम करो, तुम कर भी सकते हो और करना चाहते हो तो एक काम करो, ये पैरों में 2 आंखें लगा दो, वो चलने के काम आए। ये आंखें तो मैं पढ़ने के लिए रिजर्व रखना चाहता हूँ। बोले ये 2 आंखें मैं किताब से, शास्त्र से नहीं हटाना चाहता। बताओ, बोले चलने के काम आ जाए, ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, तो तुम चाहो तो
दो आंख पैर में लगा दो, तब से उनका नाम पड़ गया अक्षपाद। अक्ष माने आंख, पाद माने पैर। पैरों में दो आंख लगा दी तो तब से उनका नाम पड़ गया अक्षपाद। कैसे अध्ययनशील हमारे यहाँ हुए हैं। ये भारत भूमि बहुत महान महान ऋषि मुनियों की है। कातंत्र व्याकरण में लिखा है, यावत जीव मधीते विप्र, जीवन के अंत तक पढ़ो। भगवती आराधना में लिखा है, कंठ गदे विहुपाणे साउना आगमो कादवो। सटावश्यक सुने होंगे, मुदटा संदेश है। तो हम आपकी बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम कैसे ज्ञानाराधना बढ़िया करें, कैसे हमारा स्वाध्याय अच्छा हो, कैसे मन लगे, ऐसे बहुत पूछते हैं। उन सब को एक रास्ता मेरी समझ में जो आया है वो मैंने लिखा है, सबके काम का है। मैं किसी पर बहुत प्रसन्न होता हूँ ना, कभी कोई आते रहते हैं विद्यार्थी कोई कोई, और किसी पर मेरे को बहुत प्यार आता है कि इसको क्या बात कह दूं, तो मैं उसको ये दे देता हूँ, ये कह देता हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। लोग फ्लैट बनाते हैं ना 50-50 लाख के और शान से दिखाते हैं, पंडित जी हमने ये फ्लैट बनाया है, हमारे भी ये फ्लैट है, हम शान से दिखाते हैं, देखो हम। ये सब मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, अपने हाथ से टाइप करता हूँ। एक एक को 10-10, 12 बार, 15-15 बार, इस लेख को 100 बार मैं पढ़ चुका हूँ। तो वो एक सरल सा लेख आपके सामने है, आप पढ़ो, सुनो, ग्रहण करो। मुझे पक्की उम्मीद है कि आपका जीवन सफल हो जाएगा, सब मिल जाएगा जो प्राप्तव्य है। तो क्या विद्यार्थी के सट आवश्यक है। एक श्लोक है बहुत प्यारा, वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम प्रचनम पुनः लेखनम पाठनम चापि सत्कर्माणि दिने दिने। विद्यार्थी के ये 6 आवश्यक है। अब विद्यार्थी सभी है तो हम सब विद्यार्थी, ये मत समझना यही विद्यार्थी है। अब देखो यह वक्ता बनना, जिनवाणी स्वाध्याय करना, इसमें भी कितना सावधानी, कितनी। अब आपने मुझे यहाँ बिठाया ना, अब मैं इनका ही ध्यान, मुझे सबको, मुझे क्या सुनाना ये भी सब सोचना पड़ता है, सबको लाभ हो, सबके काम की बात हो। तो देखो क्या 6 काम करो, 6 काम रोज करेगा वो व्यक्ति बहुत अच्छा सफल विद्यार्थी होगा। और मैंने अंत में एक लाइन लिखी है, वो भले सबसे पहले पढ़ लो। सबसे पहले अंतिम लाइन पढ़ा दो भैया, आखिरी लाइन पढ़ लो, बहुत आनंद आएगा। आखिर में मैंने लिखा है 6 आवश्यक, अभी बताता हूँ आपको, पर आखिरी लाइन देखो, आगे इस प्रकार, ये कंक्लूजन, इस प्रकार मेरा अनुभव है कि जो विद्यार्थी उक्त सट आवश्यक कर्मों का नित्य सेवन करेगा वह निश्चय ही उच्च कोटि का विद्वान बनेगा और भली भांति स्वयं एवं पर दोनों का हित संपादन करेगा। ऐसा विद्यार्थी जगत में मंगल स्वरूप होगा, त्रिलोक पूज्य बनेगा। ऐसे विद्यार्थी को मेरा भी विनम्र प्रणाम हो। मैंने उसे प्रणाम किया है जो ये 6 काम करेगा। देखो अब 6 आवश्यक पढ़ो आप। क्या 6 आवश्यक? पहला आवश्यक वाचनम। वाचन माने पढ़ना। मैंने देखा है कि बहुत से लोग हमारी समाज में ऐसे हैं कि जो सुनते तो खूब हैं
4 घंटे उनको सुनने का रस तो लग गया है। प्रवचन में भी चले जाएंगे, यूट्यूब पे भी सुन लेंगे, घर पे भी सुनते खूब है, पर पढ़ते नहीं। पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी ग्रंथ को शुरू से अंत तक आद्योपांत पढ़ना, पढ़ने में भी ये पॉइंट और ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी पढ़ लिया। एक एक ग्रंथ बारी बारी से शुरू से अंत तक उनको पढ़ना चाहिए। सुनने में वो सर्वांगीणता नहीं आती है जो एक ग्रंथ में होती है। इसलिए एक काम थोड़ी देर कितना भी सुनो, सुनने की मनाही नहीं, लेकिन आप 1 घंटा कम से कम रोज अपना पढ़ो। एक ग्रंथ लगाकर जो समझ में आए वो पढ़ो। आपके यहाँ से पद्मनंदी पंचविंशति का छपा है, बहुत सरल है, वो पढ़ो। द्रव्य संग्रह पढ़ो, जो ग्रंथ समझ में आए वो पढ़ो, पर शुरू से अंत तक बिना किसी गैप के रोजाना सट, दैनिक सट आवश्यक, आवश्यक बने जिन्हें अवश्य करना है। जिस दिन घर में बेटी की शादी हो उस दिन भी कुछ नहीं, सट आवश्यक ऐसे ही चीज है, होते हैं सब। 10 मिनट पढ़ो, पर पढ़ो, गैप नहीं देना। गैप दिया ये इसकी जान रेगुलरिटी में बसती है। इसकी जो जान है ना, एक उदाहरण है बहुत अच्छा कि गरम तवा है, उस पर 1 बूंद पानी डालो तो ठंडा होगा, तो बूंद को और जला देगा। कोई के क्या डालते हो बूंद, बूंद से कुछ होता है? बोले बूंद से ही होगा अगर रेगुलर डलेगी। बूंद ठंडा करेगी तवा, लेकिन रेगुलर डलनी चाहिए। ये रेगुलर करके देखो, इसकी जान रेगुलरिटी में बसती है। तो रेगुलर जो काम, पहला आवश्यक अध्ययन पढ़ो, दूसरा श्रवणम, वाचनम श्रवणम भक्त्या, और भक्त्या ऐसे ही नहीं पढ़ना पड़ रहा है, वार्डन का अनुशासन है, नहीं, अपनी स्वतः प्रेरणा से, भक्ति से उसे सुनो भी। अच्छा देखो, जैसे कुछ लोग समाज में ऐसे दिखाई देते हैं कि सिर्फ सुनते बहुत है, बस जब चाहे कान में लगा लेते। साहब हम तो कार में भी सुनते हैं, इसमें भी सुन, खूब सुन, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते हो तो वो उसका जवाब नील आता है। ऐसे ही कुछ लोग मेरे को समाज में ऐसे भी मिले कि वो पढ़ते ही पढ़ते हैं, वो कभी किसी सभा में नहीं जाते, सुनते नहीं, कितना भी बड़ा विद्वान आए, कुछ आए, कभी सुन। अरे देशना लब्धि सुनने से अच्छी होती है। सुनने का जो लाभ है ना, तुम कमरे में बंद होके सदा पढ़ो पूरी जिंदगी, वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है। रोज थोड़ा सा सुनना भी जरूरी है। चीन में एक कहावत है, 30 किताबें पढ़ने से ज्यादा लाभ किसी विद्वान को 30 मिनट सुनने से हो सकता है। चीन में कहावत है, वो जिंदगी का निचोड़ आपको परोसता है। तो सुनना भी, सुनने से भी बहुत एक अलग टाइप का लाभ होता है, पढ़ने का अलग लाभ है, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो कहना ही क्या। इसलिए दोनों काम करो, वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम प्रच्छनम पुनः। और कुछ लोग ये दोनों भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कभी कुछ कंठस्थ नहीं करते। स्मरणम, ये बहुत बड़ी कमी है, ज्ञान टिकता नहीं है। तीसरा आवश्यक क्या, उसे याद, परिभाषा, लक्षण, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में लिखा पंडित टोडरमल जी ने कि कुछ कंठस्थ करो लक्षण पर। अभी किसी से पूछो ना जैन किसे कहते हैं, तो परिभाषा ना बता पाए, आगम की परिभाषा चाहिए। केवल ज्ञान किसे कहते हैं, मति ज्ञान किसे कहते हैं, सब में एक जी
भाषण दे देंगे जीव किसे कहते हैं, लेकिन जीव का लक्षण क्या, पहले लक्षण चाहिए। तो एकादा गाथा, एक श्लोक रोज याद करो। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हुए हैं, विद्यानंद जी रोज देते, उनको जाने 20,000 श्लोक याद होंगे, और उन्होंने मुझे याद करने की आदत डलवाई। आज मुझे कोई 10,000 श्लोक गाता याद होंगे। बिना याद किए हमें चैन ही नहीं पड़ती, रोज एक श्लोक चाहिए हमें। अब हम बैठे हैं फ्लाइट में, कहीं जा रहे हैं, एयरपोर्ट बैठे हैं, गेट नंबर 34 पे इंतजार करते हैं बोर्डिंग के लिए, तो क्या करना, तो ये गाथा होगी तो टॉफी की तरह घुलती रहती है। आप टॉफी चूसते हो ना, ये हमारी टॉफियां हैं, हम चूसते रहते हैं, और जो रस कस निकलता है वो आपको बता नहीं सकते। यहाँ से अमृत झड़ता है, यही है ब्रह्मरंध्र का अमृत। स्मरण करने रोज एक गाथा, श्लोक, जिनवाणी के वचन कंठस्थ करो, कंठस्थ होना चाहिए। तो तीसरा आवश्यक है स्मरण, चौथा आवश्यक है प्रच्छन। कुछ लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब ठीक है, आते हैं, अच्छे बच्चे की तरह विनम्रता पूर्वक सुन जाते हैं, पर कभी कुछ पूछते नहीं है। ये भी बहुत बड़ी कमी है, ना उनकी झिझक खुलती, और उनको लगता है हमारी सब समझ में आ गया, आता वाता कुछ नहीं है, हम पूछते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो पूछना भी जरूरी है। कोई कहे हम पूछेंगे तो है ना हमको डांट देंगे, हमें शर्म आती है, ये वो। मैंने कहा आज शर्म नहीं निकलेगी तो कब निकलेगी, कब तक के लिए बचा के रखिए इसे, जितनी जल्दी निकाल दो उतना अच्छा। कल छोटे से बच्चे ने पूछ लिया ना, पूछना चाहिए। और डांट देंगे तो और भी बढ़िया है। आपको पता, हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े विद्वान आए, उनका भाषण हुआ, तो उन्होंने एक वाक्य बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा गुरु के दर्शन मिल जाए तो भाग्य है, प्रवचन भी मिल जाए तो महाभाग्य है, और अगर डांट मिल जाए तो और भाग्य है। अरे कौन किसको डांटता है, फुर्सत है हमें तुम्हें डांटने की, यहाँ आए शांति से चले जाएंगे। डांट दे तब समझना अपनापन आया, तब समझना मैं नागपुर का बना। डांटूंगा उस दिन जिस दिन मैं अपना हो जाऊंगा, समझूंगा। कौन डांटता है किसको, तो डांट से घबराना नहीं। गुरु की चोट विद्या की मोट, जितना गुरु डांटता है उतना भारी होता है, इसलिए डरना नहीं, पूछना, पूछ के क्लियर करना। तो वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम प्रच्छनम पुनः लेखनम पाठनं चापि सत्कर्माणि दिने दिने। पांचवा आवश्यक कर्म लेखनम। कुछ लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, जो कुछ करते हैं, कभी कुछ लिखते नहीं। अगर आपको ज्ञानाराधना में क्वालिटी लानी है तो लिखो लिखो लिखो, जरूर लिखो। लिखे बिना कच्चापन जाता नहीं है, लगता है समझ में आ गया, और जब लिखने लगते हैं ना तो एक वाक्य नहीं उतरता, पसीने छूटते, 36 बार लिख के फाड़ देते। यार क्या हो रहा है ये, आया नहीं समझ में। लिखो, जरूर लिखो। आज के व्याख्यान का सार, हेडिंग डालो, लिखो। आज क्या सुना उसे लिखो, अपनी डायरी लिखो, लेख लिखो, कविता लिखो, गाथा बनाना सीखो। गाथा बनाओगे तब पता चलेगा ये कैसे बनी है, श्लोक बनाओगे जब पता चलेगा ये कैसे बनी है।
विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, नहीं वंद्या विजानाति गुरुविम प्रसव वेदनाम। वंद्या प्रसव वेदना जैसे नहीं जानती, ऐसे ही विद्वानों के परिश्रम को, विद्वानों के कला को, उस ज्ञान की गहराई को उस दिन समझोगे जिस दिन खुद गाथा को जन्म दोगे, खुद श्लोक को जन्म दोगे, उस दिन पता चलेगा कैसे बनती है। इसलिए बनाओ, जरूर बनाओ, लिखो, कुछ भी लिखो, छपे ना छपे। कोई क्या, हमारा कोई छापता ही नहीं है लेख, तुम्हारे लेख, और लिखे जाओ और लिखो, अपने लिए लिखो, चिंता मत करो, डायरिया बनाओ। मैंने इस हाथ से 1 लाख से ज्यादा पेज लिखे। लिखो, लिखे बिना बड़े विद्वान नहीं बनोगे। लेखनम। और छठा आवश्यक कर्म है पाठनन, पढ़ाओ भी। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, किसको कह रहा हूं? इनको ही नहीं कह रहा, सबको, यहाँ जो बैठा है ना, एक एक को, अशोक जी भाई साहब को नहीं सबको कह रहा हूं मैं। कोई हम किसको पढ़ाए? नहीं, पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ। आप चिंता मत करो, अपने पति पत्नी को पढ़ाओ, पत्नी पति को पढ़ाओ, किसी कोई ना मिले अपने बच्चों को पढ़ाओ, पर पढ़ाओ। इस बारे में भी अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। सीखने का सर्वोत्तम तरीका सिखाना। पढ़ाते हैं ना, तब पता चलता है क्या दिक्कत आती है। और जब हम पढ़ाना होता है ना, तो हमारा उपयोग बहुत एकाग्र होता है, और हमें चीजें, भैया कोई पूछ ले तो ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, तत्वार्थ सूत्र के 18 पॉइंट यहाँ पढ़ाओ, आओ कल पढ़ाना है। जिसकी ड्यूटी लगा दूंगा ना, वो कंठस्थ करके आए। जिसको पढ़ाना होगा ना, वो कंठस्थ करके आएगा। इसलिए पढ़ाओ भी जरूर। थोड़ा, मैं जब 9वीं क्लास में था तो 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाता था। आज 40-42 साल से ज्यादा पढ़ाते हो गए, पढ़ाता हूँ मैं। हम सब पढ़ाते थे, मुझे राकेश जी भाई साहब पढ़ाते थे। राकेश जी भाई साहब मेरे गुरुजी हैं, और वो वहाँ बैठे हैं, और मैं यहाँ शर्म के मारे अभी भी कह रहा, आप लोग मुझे ना मेहमान बना के यहाँ बिठा दिए। और मैं कहता हूँ भैया हमें उनका प्रवचन भी सुना दो। ये जो अपने प्रसन्न भैया आए हैं, अपन सब तो स्वाध्याय करने के लिए ही है, आप मुझे मेहमान मत समझो, हम सब है। इन्होंने मुझे कैसे गढ़ा है, बहुत बहुत प्यार से कोई कुमार घड़े को गढ़ता है ना, ऐसे इन्होंने, ये आपका विद्यालय नहीं चला रहे, इनका पहला महावीर विद्या निकेतन में बैठा हूँ आपके साथ। ये आपको कैसा बनाएंगे, मैं इनका सबसे पुराना पहला नमूना हूँ, अब तो ये बहुत मैच्योर हो गए। तो इसलिए भैया बहुत अच्छे से इन 6 आवश्यकों का सब लोग पालन करो और सच्चे ज्ञान आराधक बनो। मैं इसी मंगल कामना के साथ मेरी बात पूरी वास्तव में जब तक अरहंत अवस्था प्रकट नहीं होती, तब तक सीखना हमारा चलता ही रहता है, और सीखना ही हमें इस मानव भव से या संसार से निकालकर उस मोक्ष की ओर ले जाता है। ऐसी बहुत ही प्रेरणामयी व्याख्यान अभी हमने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से सुना। अब हम संक्षिप्त में जलवायु स्तुति के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और तत्पश्चात हमारी सभा प्रारंभ होगी। जावानी